देखिएगा जी आप लोग, तो देखिए DPP जो 3 है ना जी, DPS 3 समझना जी। देखो DPP 3 का देखो जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप तनी शांत हो जाना सभी लोग। देखिए DPP 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझना जी। आप तनी शांत रहो जी, शांत रहिएगा सभी लोग। DPP 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में sin x बराबर cos स्क्वायर x, sin x बराबर cos स्क्वायर x है। तो कह रहा है क्वेश्चन में ना जी cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x, इसका मान कह रहा है। आप तनी शांत रहना जी, आप सभी लोग शांत रहिएगा, कोई लोग बात मत करना जी। देखो जी sin x बराबर cos स्क्वायर x है, समझना जी। तनी शांत रहना सभी लोग। पीछे कौन बात कर रहा है जी? देखो जी sin x बराबर cos स्क्वायर x है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो समझो जी, तो ध्यान दीजिएगा। देखो हम इसको समीकरण, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। बताइएगा जी इस cos स्क्वायर, तो समझो जी इस cos स्क्वायर x के ऊपर देखो sin x बराबर इतना दिया है, कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिएगा जी आप लोग, समझना तो नहीं बढ़िया से। तो देखो जी sin x बराबर cos स्क्वायर x को हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए मान इसी का निकालना है जी, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x। बताना जी इस cos स्क्वायर x के जगह पर, इस cos स्क्वायर x के जगह पर समीकरण 1 से क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे कहाँ से? समीकरण 1 से। अब देखना जी इसका गुणा इसमें करते हैं हम, sin x प्लस sin स्क्वायर x होगा जी। देखिए sin x, और आप लोग जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर, जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर। अब देखो जी सुनो, बताइएगा जी sin x प्लस 1, बताना cos स्क्वायर x की जगह पर, cos स्क्वायर, बताइए cos स्क्वायर x के ऊपर समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? sin x लिखेंगे। कहाँ से समीकरण? 1 से। यहाँ से दोनों क्या होगा जी? इसका कितना आंसर होगा जी? 1। तो देखो तो समझो जी, ध्यान दो, तो समझना तो नहीं बढ़िया से, तनी ध्यान दीजिएगा जी अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे थे समझो जी। क्वेश्चन में कह रहा है यदि sin x बराबर cos स्क्वायर x है, sin x बराबर cos स्क्वायर x है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका मान कितना होगा। तो देखना जी, तो समझना तो नहीं बढ़िया से जी। देखो जी बताइएगा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। बताना इसी का मान चाहिए ना जी, तो इसका बताइए cos स्क्वायर x के जगह पर, cos स्क्वायर x के जगह पर समीकरण 1 से हम sin x लिखेंगे। तो बताना जी, हाँ बोलिए। वो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, एक हाई कंडीशन है दिया है कि यदि इतना बराबर इतना है, यदि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि sin x बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या होगा? क्या जी? क्या sin x के ऊपर cos स्क्वायर है? ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है जी। देखिए एक बता रहे, देखिएगा जी, बताइए कंडीशन दिया ना, ये मान किसका चाहिए? इसका ना, आवाज़ नहीं जे, आवाज़ नहीं। जो कंडीशन जो दिया क्वेश्चन में, बताइए उस क्वेश्चन के अनुसार बताइए cos स्क्वायर x के ऊपर क्या रखेंगे?
जो कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया है ना जे, जो कंडीशन क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार इस साइन इस देखिए cos स्क्वायर एक्स के पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया है। अपने मन से हम नहीं लिख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स के पर साइन है, ये क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि cos साइन एक्स बराबर cos स्क्वायर, इसीलिए इस cos स्क्वायर एक्स के पर साइन एक्स लिए। देखो जे बताओ इसका, सुनो जे इसका गुणा इसमें साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर है। और जानते हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बताइएगा जी क्या जी, कहाँ पर, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लीजिए मैं वहीं पर लिख दे रहा हूँ आप लोग को, लीजिए इतना काम बड़ा, लीजिए आप लोग का बात मान रहे हो, देखिए जे आवाज़ नहीं, लीजिए आप लोग का मैं बात मान रहा हूँ। यहाँ पर साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका भी मान क्या होता है जे 1। ऐसे बनाए चाहे वैसे भी गलत होने वाला। आप देखो तो सुनो जे आगे, अब लिखो मत कोई लो, तो सुनो सुनिएगा जे। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि आवाज मत करना, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर 2, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर 2, तब साइन एन एक्स कोसेक एन एक्स बराबर, ऑप्शन नंबर ए 0, 2, 1 n। देखो जे शांत रहना, सभी लोग शांत रहिएगा जे, बताइएगा जितनी समझना तो नहीं बढ़िया से, तो यानी ध्यान देना जे। देखो जी साइन एक्स, इसको हम दो तरीक़ा से बताएंगे, एगो हम ट्रिक द्वारा ही बताएंगे। आप पहले विस्तार में पहले समझा रहे हैं, हम पहले विस्तार से समझा रहे हैं, और तब इसके तो हम ट्रिक द्वारा ही बताएंगे। देखो जे यहाँ पर तो समझना जे, बताइए कोसेक एक्स को 1 में साइन एक्स लिख सकते बराबर क्या है, 2। कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, इसका मतलब कि इस कोसेक एक्स को 1 साइन लिख सकते हैं। अब देखना जे, बताइएगा इसका एलसीएम कितना होगा जे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे ना जे, इसको उधर ले जाएंगे तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 2 साइन। बताना जे अगर ये प्लस में तो इधर अगर क्या होगा जे, प्लस में तो इधर क्या होगा जे, माइनस में, तो देखना जी साइन स्क्वायर एक्स अब माइनस 2 साइन एक्स बराबर, बताओ जे, बताओ इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं जे, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो गलत होने वाला। तो बताइए a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर अब माइनस 2a, तो इतना बराबर क्या मिलेगा जी, a माइनस b का साइन एक्स माइनस 1 का, इधर 0 मिलेगा ना जे, देखना तो समझना जे। बताओ 0 मिलेगा तो बताइएगा जी 0 को 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं जे, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो बताओ स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा जे, इसका मतलब कि देखो जी साइन एक्स माइनस 1 बराबर, तो बताना जी साइन एक्स का मान कितना मिल गया, साइन एक्स का मान, तो बताइए कोसेक एक्स बराबर जानते हो ना जे, तो कोसेक एक्स बराबर होता है 1 में साइन एक्स, होता है कि नहीं बोलिए तो, कोसेक एक्स बराबर 1 में, 1 में, तो बताना जी साइन एक्स का मान 1 रखोगे ना जे, तो कोसेक एक्स का मान 1/1, मतलब कोसेक एक्स का भी मान 1। देखना जी किसका मान चाहिए समझो तो, लेकिन ध्यान दीजिएगा जे, ये समझना तो नहीं बढ़िया से किसका मान चाहिए, ये समझो जे, ध्यान से नहीं समझो, इधर लिख दो जे,
इधर लिख दो, समझ लेंगे आप लोग। ये तो पहले आप लोग देखिए जी, पहले यहाँ तो पहले तो समझिए, देखो जी, ये समझो, देखना जी, यहाँ पर साइन एक्स कॉसेक एक्स को 1 में साइन एक्स फार्मूला है। इसका एलसीएम क्या मिलेगा? साइन एक्स। इसका गुणा इसमें करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, कटेगा तो 1 बराबर 2। इसको उधर ले जाएंगे, इतना होगा, ये प्लस में इधर आकर माइनस में। हाई 1 को 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो गलत होने वाला। ये किसका मान मिलेगा? a माइनस बी का, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ 0 को 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यहाँ से स्क्वायर का हुआ जे कैंसिल, तो इसका मान 0, तो साइन एक्स बराबर 1। और जानते हो कि साइन थीटा, देखो कॉसेक एक्स बराबर 1 में साइन एक्स, जानते हो ना जी, कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, तो कॉसेक एक्स बराबर 1 में साइन एक्स। बताओ साइन एक्स का मान कितना है जी? तो 1 में 1 मिल गया, कितना हुआ? 1। पहले यहाँ तक पहले नोट करिए, तब मैं बता रहा हूँ, इसको स्टॉप करिए। देखना जी, समझिएगा तो नहीं बढ़िया से, तो आवाज नहीं जे। देखो मान किसका निकालना है जे? ऐसे लिए देखो जी, ज्ञात किसका करना है मान? साइन एक्स के पावर n प्लस कॉसेक एक्स के पावर। बताओ इसी का मान निकालना है ना जे? शांत रहना। देखो इसी का मान निकालना है ना जे? तो बताइए साइन एक्स का मान, साइन एक्स का कितना मान मिला है जे? और कॉसेक एक्स का भी। इसका मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर 1 के पावर। बताओ 1 के पावर 50 रहेगा तो 1 के पावर अगर 1 लाख भी रहेगा तो, समझा ना जे? इसका मतलब 1 के पावर n का मान है, इसका भी मान 1, तो क्या मिलेगा जे? देखो जी 1 के पावर अगर 1 लाख रहेगा ना, सुन लो जे, अरे कौन बुद्धि कर रहा है जे? कौन बुद्धि कर रहा है? अगर 1 के पावर अगर 1 लाख रहेगा तो उसका मान 1 होगा। अगर 1 के पावर ना, अगर 1 के पावर अगर 1 लाख भी रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा। 1 के पावर 50,000 भी रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा। इसीलिए 1 के पावर n का भी मान कितना होगा जे? 1 होगा। समझे? देखिएगा जी, काजी काजी, अरे n कोई भी रखो, n के पर 1 2 3 4 50 लाख कुछ भी रखो, 1 के पावर 1 का मान 1 के पावर कितना भी रहेगा ना, 1 के होता है। ये तो कॉमन टर्म है जी, आप लोग जानते हैं। अरे बदमाश, 1 के पावर 5 का ही मान, ये सब 10वां में नहीं पढ़ा है जे? देखो, अरे क्यों ना मान रहे? 1 के पावर क्यों ना चौरो रहेगा ना। अगर 1 के पावर अगर यहाँ पर देखो जे 1 के पावर अल्फा भी रहेगा तो इसका मान, समझा? देखो जी सुनो, अब तनी शांत रहना सभी लोग, तनी सभी लोग शांत रहना जे। देखो इसका ट्रिक ले, देखो जे, आवाज कोई लोग मत करना, हम बता देते हैं, एक शब्द कोई मत बोलना। देखो जे, देखो इसको 1 में बताओ, 2 को भी क्या लिखोगे जी? 1 + 1 लिखोगे? बताओ 1 में 1 मिलकर कितना हुआ जे? और 1 और 1 मिलकर, बताओ तुलना करो तो साइन एक्स का मान कितना मिलेगा? तुलना करो साइन एक्स का मान, साइन एक्स का मान, देखो जी साइन एक्स का मान 1, साइन एक्स का मान 1 मिल गया ना जे? और जानते हो, देखो जे, सुनिएगा, समझो जे, इसीलिए कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स बराबर बताइए 1 में 1 में, तो बताना जी 1/1 मतलब कॉसेक एक्स का भी मान कितना हुआ जे? 1।
तो इसी का ना मान चाहिए जे। अब इसमें रख दोगे भाई लोग, देखो तो नहीं समझो जे, ऐसे देखो जी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होता है ना जे, देखो जितने कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना जे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाने का तरीका होता है। देखो जी साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कौशक एक्स बराबर 2। देखो जी इसको बताइए साइन एक्स को, देखिए कौशक एक्स को 1 बटे साइन एक्स, इस कौशक एक्स को, इस कौशक एक्स को 1 बटा साइन। अब देखिएगा जे है 2 को 1 प्लस 1/1। अगर हम तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो साइन एक्स का मान 1 मिले यहाँ से चाहे यहाँ से, और जानते हो कौशेक एक्स बराबर 1 बटा में साइन एक्स होता है। यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 बटा 1 मिलकर 1 हो जाएगा, मतलब इसका भी मान 1। मान किसका निकालना है जे, साइन एक्स के पावर n अब प्लस कौशेक एक्स के पावर, तो 1 के पावर n प्लस 1 के पावर n, तो 1 प्लस 1 बराबर। अब किसी को दिक्कत है? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, शांत रहो जे, बोलो मत अभी नहीं, अभी देखो देखिएगा जे, यदि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 बराबर 3, देखिएगा जे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 बराबर दे दिया है 3। तब देखो जे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 का मान देखना जी। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 0, बी में 3, सी में 1 और डी में -3। पेन मत चलाओ कोई लोग, हम इतना बता देते हैं, हर क्वेश्चन ये सब कंपटीशन का है और इस सब क्वेश्चन को जानते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन को ना जो एक बार समझा होता है तो वही डायरेक्ट बनाता है। देखो जी समझना बड़ी माँ से, बताओ साइन थीटा का सबसे अधिक मान कितना होता है? 1 से अधिक जाने वाला। तो बताइए इधर 3 गो है तो उधर भी 3 गो होना, इधर 3 गो है तो उधर भी 3 गो होना। इसका मतलब 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1, कारण कि साइन थीटा का सबसे अधिकतम मान कितना होता है? देखो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 1 प्लस 1 प्लस, देखो अब तुलना करते हैं। तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो साइन थीटा 1 बराबर, बताइए 1 किसका मतलब साइन 90 का ना जे, तो बताइए थीटा 1 का मान 90 डिग्री। इसी तरह थीटा 2 का भी निकालेंगे जे, तो बताइए थीटा 2 का भी मान और थीटा 3 का भी मान 90 डिग्री। बताइए हमको इसका मान चाहिए ना जे, किसका मान चाहिए? कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3। बताइए थीटा 1 का कितना मिला है जे? 90। तो बताना कॉस 90 आप प्लस कॉस 90 आप प्लस कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 प्लस 0 प्लस लिख लीजिए। यहाँ से लिखिएगा, स्टॉप कर दीजिए। यदि समझना जे, यदि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में करा कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 180 डिग्री का मान लिख लिया हो पीछे। देखो जी समझो तो कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 180 डिग्री। बड़ी माल समझना जे, ध्यान देना जे। देखो इसको हम डायग्राम से पहले बना रहे हैं, ये डायग्राम जरा तुरंत बन जाता है। बताइए यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री 100, और शांत रहेगा कि नहीं जी?
शांत रहोगे नहीं, पहले सुनो। पहले 180 तक ना है जे। बताओ जे 0 के बाद यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, यहाँ पर 2 डिग्री। अब बताइएगा, सुनो जे, ध्यान दो। यहाँ पर 179 और 178 होगा ना जे, ऐसा ही आएगा ना जे। तो सुन लो जे, सुन लो बड़ी माँ से एकदम। तो बताओ जी 0 डिग्री तो दिया नहीं ना जी क्वेश्चन में, किसका मान दे रहा? cos एक दे रहा ना जी। सुन लो, ऐसे क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चन का क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट आंसर दो। लेकिन ऐसे के लिए जानते हो, जैसे अभी बताए नहीं तरीका जे, वैसे समझिए कि ये भी एक टाइप हो जाता है। हर एक क्वेश्चन का टाइप मिलता है और इस सबको समझोगे बढ़िया से, जितना बढ़िया समझोगे उतना ही सही रहता है। देखो जे, देखिए तो cos 1 cos 1 से शुरू है ना जे, इसका मतलब हम 0 को घटा देंगे, क्योंकि 1 से शुरू है। cos 0 डिग्री से नहीं शुरू है, cos 1 से शुरू है, तो 1 से लेंगे। तो देखो जी cos 1 का मान पहले निकालते हैं। चाहे cos देखो, cos 179 का मान, cos 179, तो cos 180 माइनस, तो बताइए cos 180 माइनस cos, तो बताइएगा जी। सुनो, इसका मान 179 का मान देखो कितना मिला है, माइनस cos 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? माइनस cos 1 मिल रहा है 179 का। अब देखो जी cos 178 का मान निकालिए, 178 का मान। तो बताइए 178 का मान निकालेंगे तो 180 माइनस cos, इसका मतलब देखो जे, इसका मतलब इसका मान क्या मिल गया? माइनस cos 2। आइए बताइए यहाँ पर क्या है जी? cos 1 है ना जे, और cos का है जे 2 है। तो सुनो जी, सब जोड़े में है जे, तो सब जोड़े में है। तो बताओ, सुनो जे, बताओ यह किससे कटेगा? इससे। कहीं cos 1 का मान, सुनो जे, cos 179 का मान माइनस cos 1, मतलब यह इससे कट रहा जे। बताओ cos 178 का मान माइनस cos, तो यह किससे कटेगा? इससे कटेगा। इसका मतलब सब एक दूसरे से क्या होगा जे? कटेगा। खाली क्या बचेगा? 90 बचेगा। कौन बचेगा? 90। 180 कटेगा जे, 180 कटेगा। तो देखो क्या मिलेगा रिजल्ट, आप मैं लिखने जा रहा हूँ। खाली दुइयों को मान मिलेगा, एगो cos 90 मिलेगा, एगो cos 100, cos 90 का मान, और cos 180 का मान माइनस। इसका ऑप्शन नंबर, समझा जे? एक बार सुनो, एक बार और तो समझो, एक बार और तो समझो। देखो जे, हम बोले हैं ना कि देखो जी, और वैसे मान निकालोगे तो लंबा जाना पड़ेगा, और उससे बचने के लिए देखो जी, अगर ये तरीका अपनाते हो ना, तो ये तरीका आप लोग को एक जगह काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे 11 क्लास में ना, वहाँ पर ये तरीका काम करेगा। सुन लो जी, सुन लो, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या। तो सुनो जी, तो समझो तो नहीं बढ़िया से। देखो जी cos 179, तो cos 179 का मान माइनस cos 1, तो बताइए इसका मान माइनस cos 1। cos 178 का मान माइनस cos 2, तो बताइएगा जी। सुनो, बताना जी ये मान cos 1, तो cos 1 इससे कटेगा, ताकि हाई प्लस में तो ही, हाई प्लस में तो ही माइनस में। तो ऐसा ही सबका होगा जे, कट जाएगा। कौन बचेगा? 90 बचेगा, एगो 180, एगो 90, एगो 180 है ना, 2 बचेगा जे। तो cos 90 का मान और cos 180 का मान माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? माइनस। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहा, सुनो अपने से मैं बता रहा हूँ इसी पर, सुनो जे, सुनो मैं अपने से क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनो जे, ध्यान देना। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है, हल्ला नहीं जे, ये सब इतना सब बदमाश है, ये सब को इच्छा करते थे 2-4 को धरा देते 2-4 लप्पर, 2-4 को 2-4 लप्पर धराएंगे ना। देखो जे,
देखो इसका मान, देखो जी डायग्राम हम उसी तरह बना रहे हैं, वही नहीं जी। अभी तो शांत रहो। अब बताओ 0 डिग्री साल बने जी, 0 डिग्री 1, इसी तरह जाएगा 180, ऐसा ही ना होगा जी। यहाँ पे क्या होगा जी 90। सुनो जी, बताओ जी, बताओ बताओ यह किससे कटेगा? इससे, अभिमान बता रहे थे ना, यह किससे कटेगा जी? इससे। तो बताइए जी cos 0 का मान, cos 0 का मान और cos 180 का मान माइनस, इसका मतलब यह किससे कटेगा? तो कौन बच गया? 90। कौन बच गया? तो cos 90 का मान, समझ गए? कहे कि देखो जी cos, देखो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान, cos 0 का मान और cos 180 का मान माइनस। तो बताओ जी प्लस में ये माइनस में ये भी कटेगा, या इससे कटेगा या इससे कटेगा, यही ना बचेगा जी। और cos 90 का मान, कंसेप्ट क्लियर? क्लियर है बच्चे? तब बनाना शुरू करो, यहाँ से बंद करो। देखो जी अगर ऐसे रहेगा, सुनो, अगर ऐसे रहेगा जी, देखो जी cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री डॉट डॉट cos 179 डिग्री, इसका मान कितना होगा जी? कितना होगा? 1। सुनो जी वही डायग्राम है जी, बताओ जी, सुनो, यहाँ पर 0, 90, 180 नहीं है जी, 100, यहाँ पे 1 डिग्री, 179 से पहले 100। बताओ जी, अभी बता दो कैसे कटेगा? 1 डिग्री इससे कटेगा जी और 2 डिग्री। तो बताओ कौन कौन बचेगा? एगो 0, एगो 0, एगो पकड़ में आ रहा है। तो मतलब कि cos 0 प्लस cos 0 का मान और इसका मान बना लो। एक क्वेश्चन का आंसर -1, 0 प्लस 1, खैर थोड़ा सा चेंजिंग करने पर, समझे ना जी? बनाइए बनाइए। कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो गया? आज आप लोगों को 2 का कंसेप्ट बताएं, अच्छा कंसेप्ट, समझे ना जी? आज आप लोग को हम 2 कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताए। दोनों कंसेप्ट समझिए कि आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों कंसेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं भी। आज हम 2 कंसेप्ट बताए, दोनों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, तनकी मन की नहीं। टेस्टवा में देंगे ऐसा कुल क्वेश्चन, और जानते हुए 1 घंटा में 50 को बनाने के लिए देते हैं। हाँ टिक मारने वाला, तो बता, अब माइनसों मार के कुल देते, तो बताओ कब जानोगे? जब ऐसे जानोगे तब ना जे, जब ऐसे सुनो जे, ऐसे कंसेप्ट मालूम रहेगा तब भी ना डायरेक्ट टिक मारोगे। लिखो 5वां नंबर, इसमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, साइन 1 डिग्री बड़ा है साइन 1 से। बी, साइन 1 डिग्री से साइन 1 बड़ा है। साइन 1 डिग्री बराबर साइन 1। साइन 1 डिग्री बराबर π/180 साइन 1। आवाज मत करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। सुनो, पहले क्वेश्चन पहले उतारो जल्दी।
आवाज नहीं जे, यानी शांत रहो। यानी शांत रहो सभी लोग, यानी शांत रहना सभी लोग जे। बताओ जे, बताइएगा। हमने बताए थे ना, एक रेडियन लिखो चाहे एक लिखो, दोनों बराबर है। तो बताओ जी, एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22। एक लिखो चाहे एक रेडियन लिखो, गलत होने वाला इतना बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22। बताओ जे, सुनो, साइन थीटा का मान ना, सुनिएगा, साइन थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाने पर बढ़ता। साइन 0 का मान 0 होता है ना जे, सुनो, साइन 0 का मान 0। अब बताइएगा जे, सुनो, साइन 30 का मान 1/रूट में 1/, और साइन 45 का 1/, मान बढ़ रहा है ना जे। तो बताइएगा जी, सुनो, साइन थीटा में ना, सुनिएगा बढ़िया से, साइन थीटा के लिए देखो जी, साइन थीटा में देखिएगा, साइन थीटा का मान 0 से 90 तक जाने में बढ़ता है। बस समझा जे, साइन थीटा का मान, घबराइए मत, खाली हम एक ही बैच में भी ग्राफ पढ़ा रहे हैं। आप लोग को 2-4 दिन के बाद ना सुबह वाला बैच में ग्राफ पढ़ाएंगे ना, तो अपने आप से आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे साइन थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाने पर बढ़ता है। समझे ना जे, साइन थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाने पर क्या होता है जे, बढ़ता है। तो बताओ जी, सुनो, बताओ, साइन 1 बराबर, बताओ जे, 1 लिखो चाहे 1 रेडियन लिखो, इतना बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22। तो बताइएगा जी, बताना, साइन 1 से बड़ा कौन, 1 डिग्री से बड़ा साइन 1 होगा कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 के जगह पर क्या लिखेंगे जी हम? 1 के जगह पर बताइए साइन 57 डिग्री 16 मिनट 22। तो बताइएगा जी 0, सुनो, अरे कौन बोल रहा है जी? साइन थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाने पर बढ़ता है। तो बताइए, साइन 1 डिग्री से साइन 57 डिग्री का मान बड़ा होगा कि नहीं? इसका मतलब देखो, जिधरिया के मुँह में होता है ना, ऐसे हो, ऐसे कर देते बड़ा हो जाएंगे, ऐसे कर हम बड़ा हो जाएंगे। समझा ना जी? ऐसे करेंगे तो आप लोग बड़े, ऐसे करेंगे तो हम बड़े, ऐसे करेंगे ना तो आप लोग बड़े, ऐसे करेंगे तो हम बड़े। तो बताइएगा जी, साइन 1 से बड़ा, साइन 1 डिग्री से बड़ा साइन 1 है ना जी? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बना लीजिए, बंद कर दीजिए, ऊपर 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 का। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6, अरे तनी शांत रहेगा हो, कि शांत तो नहीं रहेगा। अरे शांत रहेगा हो, बढ़िया हल्ला कर देते हो, हमरो दिमाग दुखाने लगता है। देखो जे, यानी बड़ी माल समझिएगा, कुछ छोटी छोटी क्वेश्चनवा है, खाली सुनोगे समझोगे ना तो कहोगे कि बन गया। ऐसा ही कंपटीशन बनाना पड़ता है। सुनो जे, चालू है ना हो, और देखो पहले, देखो जे, बताओ जे, बताओ पाई के जब 100 180 बटे में 18 करोगे तो क बार में? साइन स्क्वायर 10। बताओ पाई के जब 180 रखो तो 180 बटे 18 क बार में जे? 10 बार में। शांत रहो जे।
यानी शांत रहो। सुनो जे, सुनो बढ़िया से। बताओ 180 बटे में 18 कितना होगा जे? 180 बटे में 9 कितना होगा जे? 20। बताओ जे, बड़ी माल पहले सुनो, पेनिया को स्टॉप रखोगे ना तो बड़ी माल समझ में आएगा, नहीं तो बदमाम कहोगे समझ में नहीं आया। बताओ जे, ये हम 180 रखोगे ना जे? 180 बटे में 18 10 का गुणा 7 में तो 70। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। और सुनो, 10 7। अब बताओ जे, ये कितना मिलेगा? 80 मिलेगा हो। आप देखो जे, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर। सुनो, अरे जितना शांत रहोगे ना उतने समझ में आता है। हम देखते हैं कौन कौन कलमिया चलाता है। कलमिया को स्टॉप रखोगे तो मज़ा आएगा समझने में। देखो जे, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते। सुनो, 2 साइन तो 2 को सुना, हाई 2 साइन है ना जे? हाई 2 साइन है ना हो? हाई 2 साइन है ना? तो हाई 2 को हम कौस में बदले तो बताइएगा जी। सुनो सुनो, देखो जी, 90 में से 20 घटाओगे तो 90 में से 20 घटाओगे तो बताओ। 90 माइनस, सुनो यही है जी, 2 साइन तो 2 को सुना। तो बताओ जी, इसको लिख सकते हो 90 माइनस 90 में 20 घटाओगे तो 50 नहीं होगा हो, 70 होगा ना। और 90 में 10 घटाओगे तो 80। तो सुनो जे, बताओ साइन स्क्वायर, सुनो साइन स्क्वायर और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर। क्लियर? लिख लो। अब स्टॉप कर दीजिए, आज यहीं तक रहेगा।